हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारतीय संविधान का विकास का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में चर्चा किया था कल। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो थोड़ा सा इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम 1783 की बात करेंगे। 1783 में फाक्स द्वारा एक इंडिया बिल तैयार किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई, जिसे सुधार के लिए पेश किया जाता है संसद में। और यह इंडिया बिल पास न होने के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने त्यागपत्र दे दिया। फिर बाद में पिट साहब ने सरकार बनाई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने एक विधेयक तैयार किया जो 1784 में संसद में पेश किया और संसद में पास भी हो गया। और पास होने के बाद 1784 में भारत आया। इसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, क्योंकि पिट साहब ने पेश किया था। इन्हीं के कार्यकाल में यह एक्ट आया, इसलिए इन्हीं के नाम पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब इसमें देखिए मोटी मोटी बातें हैं। पहला पॉइंट है कि 6 सदस्यों की एक नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का पहला पॉइंट है 6 सदस्यों की एक नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दूसरी पॉइंट यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। पहला व्यापारिक क्रियाकलाप, दूसरा राजनैतिक क्रियाकलाप। अब देखा जाता है कि यह व्यापारिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप किसे किसे दिया जाता है। तो पहली पॉइंट है ए, व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशक के हाथों में था। और राजनीतिक क्रियाकलाप क्रियाकलाप 6 सदस्यों के यानी कि 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल के हाथों में, यानी नियंत्रक मंडल के हाथों में रहा। अर्थात ये कहा गया कि जो व्यापार से संबंधित क्रियाकलाप थे वह कंपनी के निदेशक के हाथों में था, और राजनीतिक क्रियाकलाप जो था वो क्या नियंत्रक मंडल के हाथों में सौंपा गया। तीसरी पॉइंट यह है कि कंपनी के कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब उपहार लेना बंद करेंगे। ठीक है, यानी कंपनी के कर्मचारी पर उपहार लेने पर प्रतिबंध
लगा दिया गया। अर्थात पहले कर्मचारी क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार लेकर, भारतीयों से उपहार लेकर, कुछ घूस लेकर ये क्या करते थे, उन्हें छूट दिया करते थे, व्यापार व्यवसाय किया करते थे। अब क्या किया गया है कि कंपनी को सुचारू संचालित करने के लिए कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए मना कर दिया गया। और अगली पॉइंट है, इसको हटा देते हैं दोस्त। अगली पॉइंट है कि हमने कहा था पीछे रेगुलेटिंग एक्ट में जो परिषद के 4 सदस्य थे, परिषद के 4 सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट की मुख्य बातें हमने आपको बता दिया कि परिषद के जो 4 सदस्य थे, जैसे फिलिप फ्रांसिस, कैवलरिंग, मानसन और बारवेल, इनमें से इन 4 संख्या में से हटाकर क्या गया, 3 सदस्यों को रखा गया। तो क्वेश्चन ये बनता है पीट्स इंडिया एक्ट से कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा या किस कानून के द्वारा किया गया, तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट। एक पीछे हमने रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि वह कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट। और वह कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा नियंत्रक मंडल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है। अब अगला मैटर चलते हैं, अगला टॉपिक है, अगला एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें मुख्य बातें 2 ही बातें हैं, परीक्षा के दृष्टि से हम आपको लेकर चल रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं कि कंपनी के कार्य को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। दूसरी पॉइंट, पीछे जो 1784 के तहत 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया, उसका वेतन और भत्ता कहाँ से भारित होगा, तो भारतीय कोष पर भारित होगा। तो ये जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य नियंत्रक मंडल के वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये मुख्य पार्टें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नियंत्रक मंडल के वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाएगा, तो भारतीय कोष पर दिया जाएगा। किस एक्ट में कहा गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया है। दोस्त, मैटर हमारा बहुत ही क्रीम है और आपको बखूबी से इसके एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए, समझिए, यहाँ तक कि पेपर को भी हल करिए, हमारे मैटर से मिलाते रहिए। और आपसे गुजारिश है, बार बार हम आपको कहेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे मैटर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। और इसके आगे हम कल मैटर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।